फॉर्मर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल विक्रम रंधावा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शंस को लेकर क्या तैयारी है। और दूसरी तरफ देखने को मिला कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने एक नया मीडिया सेल जो है वो बनाया है, क्या कारण है जानेंगे इससे। सर, सबसे पहले तो ये कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शंस के लिए कितनी तैयार है, और दूसरा ये कि क्या रीज़न रहा ये अलग से मीडिया सेल बनाने का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनावों के दृष्टिकोण से राउंड द क्लॉक रेडी रहती है। हम राउंड द क्लॉक 24/7 हमारा कार्यकर्ता जो है पोलिंग बूथ पे पार्टी की रचनाओं को लेकर नीचे तक जाता है। फिर अभी तो हम केंद्र सरकार की हमारी योजनाएं लगती है, उन योजनाओं का ठीक तरीके से नीचे लागू होना, हर लाभार्थी को उसका बेनिफिट मिलना, और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से भी हम जमीनी स्तर पे जाते हैं। अब जम्मू कश्मीर का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, अहम चुनाव है। बड़ी देर से इसकी डिमांड थी। 2018 के बाद जब से सरकार गिरी थी तो चुनाव नहीं हो रहा था। उसके बाद बीडीसी डीडीसी के चुनाव हो गए, लोकसभा के 2 बार चुनाव हो गए, तो बड़ी एक्सपेक्टेशन जम्मू कश्मीर के लोगों को थी। मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में रत्ती भर भी अंतर नहीं है। और जो अक्षरशः उन्होंने चुनावों के दौरान कहा, तीसरी बार प्रधानमंत्री जी बनने के बाद भी कहा, और उसको लेटेंट स्पिरिट लागू हो रहा है। जम्मू कश्मीर में 3 फेसों में चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का यूनिट पूरी की पूरी 90 सीटों पे पूरी तरह से फोकस कर रहा है। अब कितनी सीटें हम अपनी लाइक माइंडेड सोच के लोगों के लिए छोड़ेंगे, ये हमारे प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व का फैसला होगा। अलबत्ता जितनी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे वो शिद्दत के साथ चुनाव लड़ेंगे, और तकरीबन प्रयास होगा कि हर विनेबिलिटी वाला कैंडिडेट फील्ड में जाए और वो चुनाव जीत के आए। पिछले दिनों आंतरिक कलह भी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में देखने को मिली थी काफी ज्यादा, और कई तरह की बातें भी बनी थी, जिसके बाद देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो दफ्तर के दरवाजे हैं वो मीडिया के लिए बंद कर दिए। क्या रीजन हो गया? मीडिया से नाराजगी है या फिर आंतरिक कलह जो हुई थी उसका खामियाजा मीडिया को भुगतना पड़ रहा है? देखिए, आंतरिक कलह कहीं नहीं है, लेकिन जब परिवार बड़ा होता है, परिवार के सदस्य ज्यादा होते हैं, तो एक्सपेक्टेशन सबकी होती है। मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, मैं पिछले 30 वर्षों से पार्टी का काम कर रहा हूँ, अलग अलग जिम्मेवारियों पर रहा हूँ। युवा मोर्चा से लेके तो प्रदेश की टोली तक में रहा हूँ, प्रदेश सचिव रहा हूँ, युवा मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य रहा हूँ, पार्टी ने मुझे एमएलसी बनाया है। तो मैं कभी भी पार्टी को पीठ नहीं दिखा सकता, लेकिन ये यकीनन है कि एक ख्वाहिश होती है वो हर एक की रहती है, एक्सपेक्टेशंस रहती है। एक को मैंडेट मिलना होता है, 5-7 लोग प्रयास कर रहे होते हैं, जिनको नहीं मिलता है तो थोड़ा रोज दिखाते हैं। हमारी लीडरशिप, खास करके मैं कहूँगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, हमारे संगठन महामंत्री अशोक कोल जी और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी विशेष करके जम्मू में कैंप कर रहे हैं कि इस तरीके का कहीं भी वातावरण बनता है, उस कार्यकर्ता के साथ बैठ के उसके मन की भावना को सुनना, समझना, और उसको जल्दी से जल्दी सबसाइड करके वो पार्टी के प्रत्याशी के लिए काम करे, पार्टी उस विधानसभा को जीत के आए, ताकि जब हम जीते होंगे, हम सरकार में रहेंगे, तो हर कार्यकर्ता को अकोमोडेट किया जा सकता है। यहाँ तक आपने कहा कि मीडिया को पार्टी कार्यालय में शायद बंद किया गया, वो मेरी जानकारी में है नहीं है। मैंने अभी आपको इतना बड़ा वो पोस्टर लगा शायद मैं 2-3 दिन से जम्मू से बाहर था, आपने भी देखा होगा, तो मैं कार्यालय गया नहीं हूँ। अगर मैं कार्यालय जाऊंगा तो मैं देखूंगा, अगर कुछ प्रदेश नेतृत्व ने फैसला लिया है तो उसमें कोई ना कोई पहलू रहा होगा तो भी ये फैसला लिया होगा। और आज यहाँ पर ये जो रिट्स होटल में बनाया गया है मीडिया सेल, इसका क्या रीजन रहा? देखिए, मीडिया सेल नहीं है ये, हमारा हर चुनावों में एक वॉर रूम बनता है, वॉर सेंटर बनता है हर चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो। जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव एक जगह से ऑपरेट हो, हमारी पूरी मीडिया IT सेल की टीम एक अंडर वन रूफ काम करे और आपस में कोऑर्डिनेशन मजबूत हो, उसके लिए यहाँ बनाया। आज उसका हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने विधिवत उद्घाटन किया, आप सबने देखा है। तो मैं यकीनन कह सकता हूँ कि एक अच्छा वातावरण आप मीडिया बंधुओं के लिए भी यहाँ पर एक अच्छा बैठने का और जब चर्चा करने का प्लेटफॉर्म बने, उसका प्रयास है जी। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि अब की बात जो है वो 50 पार हो जाए। दूसरी तरफ जो बाकी के विपक्ष है, वो विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उनको ये नहीं कहना चाहिए 50 पार, उनको कहना चाहिए 90 पार। तो क्या उस पर आपका मतलब रिस्पॉन्स रहेगा? अब हमने क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, इसको विपक्ष को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विपक्ष खंड खंड हो चुका है, तार हो चुका है, कहीं से छुपा नहीं। 140 साल पुरानी कांग्रेस 90 में से 32 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। इससे ज्यादा बड़ी दुर्दशा कांग्रेस की और क्या होगी? यही से पता लग गया कि 32 में से इनके 2 भी नहीं जीतेंगे, तो ऑटोमेटिकली कांग्रेस तो सिंगल डिजिट में आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, उसने पहले PDP को कश्मीर में खत्म किया, अब कांग्रेस को जम्मू में खत्म कर रही है, और बहुत बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। मैं उनको मानता हूँ
कि एक कूटनीतिक राजनीतिक तौर पे उनकी जो कूटनीति है बड़ी मजबूत है, इसमें कि वो कामयाब भी हो सकते हैं। 12-13 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ले जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की मर्जी के बिना नहीं बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ फॉर्मर एमएलसी विक्रम सिंह रंधावा, जिन्होंने कहा है कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। चलिए, अब ये तो जनता का डिसीजन रहा कि वो पार्टी किसकी बनाना चाहती है, सरकार में किसको लाना चाहती है। पर चलिए, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। सेवाराम के साथ साक्षी सानी की रिपोर्ट, जम्मू।